हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिवांशी स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दियो। आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक न्यू फैन फिक्शन लेकर। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ, फैन फिक्शन इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। सो चलिए फैन फिक्शन की तरफ चलते हैं। अगर पसंद आता है फैन फिक्शन जो मेरे चैनल पर नहीं है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो चलिए हम फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वी कांट बी फाउंड। हिंदी में कहें तो भंगची को भी नहीं मिल रहा होता कहीं भी। और इस फैन फिक्शन का शॉर्ट निकनेम मैंने दिया है यू आर ओनली माई लव। सो फैन फिक्शन की तरफ चलते हैं। एक समय की बात है, यान कबीले में एक वी चांगसे नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता, चांगसे सेरेन के साथ रहता था, अपने छोटे बेटे विंग के साथ रहता था। इस कबीले का जो सरदार था वो चांगसे सेरेन था। वो एक किसान था, उसे अपने कबीले को बचाना था, उसका कर्तव्य था। एक दिन विंग के माता पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई। उनका सारा वंश नष्ट हो गया। जो प्यारा सा उनका छोटा सा बेटा विंग था, अब वो एक भिखारी बन गया था। एक दिन स्योंग वंश वह लान कबीले में आ गया। अन्य दिनों की तरह वह विंग अपने लिए कूड़ेदान से खाना ढूंढ रहा था। तभी एक कुत्ते ने उसके समूह ने उस खाने के लिए उस पर हमला कर दिया। वो लड़का इतना डर गया कि वह भागने लगा, लेकिन उसके सामने एक दीवार है। वह रोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अचानक एक छोटा लड़का आया। उसने कुत्तों को भगाया और उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया, अपनी आंखें खोली और एक क्यूट सी उज्जवल मुस्कान के साथ उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने क्वेश्चनिंग लुक के साथ विंग ने कहा, आप कौन हो? लड़के ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, हेलो, मैं जियांग कबीले से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम जियांग चैन है और मैं जियांग कबीले का होने वाला सेक्ट लीडर हूँ। क्या आप अपने बारे में मुझे बताएंगे कि आप यहाँ इस तरह क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं वी कबीले से बिलोंग करता हूँ। वो हाँफते हुए कह रहा था, लेकिन अब मैं अकेला हूँ। इस दुनिया में मैं बहुत अकेला हूँ। आप मेरे साथ मेरे कबीले क्यों नहीं आते? श्रीजी बहुत खुश होंगी। चिंग ने खुश होकर रोमांचक नज़र से कहा, श्रीजी, मेरी बड़ी बहन का नाम जियांग ग्याली है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, वह मेरे साथ आया था। उसके बगल से एक आवाज़ आई, वांगजी का सीन दिखाया जाता है। मैं गुसु का के क्राउड डिसीज का सेकंड जेड हूँ। मैं अपने भाई के साथ मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए आया था। तभी मैंने इस लड़के को नोटिस किया जो दुकान वाले से कुछ खाने के लिए मांग रहा था, पर वो दुकान वाली उसे अनदेखा कर रही थी। मुझे ये पसंद नहीं आया। मेरे पास उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं था। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ बताओ, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता था। मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे पर था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उस बच्चे ने पहली नज़र में मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। पता नहीं मुझे इस बच्चे में क्या मिला। मुझे लगता है कि ये बच्चा दुनिया में बहुत अकेला है, इसलिए वह अचानक मैंने उसे कुत्तों से उस लड़के का पीछा करता हुआ देखा। मैंने कुछ नहीं सोचा और ना ही समय बर्बाद किया। सुरक्षित करने के लिए मैं वहाँ पर गया। मैंने वहाँ पर देखा कि उस लड़के ने आंखें बंद कर ली। ऐसा करने के बाद मैं अपने भाई के पास आता। मेरा भाई काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, लेकिन मैं बस उसे देख रहा था। तभी मैंने सुना कि जियांग चैंग ने उसे अपने कबीले में जाने के लिए कहा। मैंने तुरंत कहा, नहीं। विंग कहता है, आप कौन हो और क्यों नहीं? वांगजी कहता है, मेरे साथ चलो। आओ गुस्सो चलो विंग। वे अपना परिचय देते हुए थोड़ी देर बहस के बाद निर्णय लेते हैं कि जो बच्चा है वो गुस्सो जाएगा। फिर सिचन ने भाई को सिचन जो था वो अपने भाई को अच्छे से जानता कि उसका भाई क्या जानता, उसके छोटे भाई के मन में क्या चल रहा है। इसलिए वो अपने भाई का साथ देते हुए कहता है कि विंग को वो अपने साथ लैंड सेक्ट लेकर जाएगा। तब वो वहाँ की यात्रा शुरू करते हैं और वहाँ की तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। अंततः वह लैंड सेक्ट में पहुँचते हैं और लैंड सेक्ट में के जो लैंड सेक्ट लीडर हैं लैंड कुरेन, वो कहते हैं कि ये बच्चा कौन है? वांगजी ने उत्तर दिया, यह वी कबीले से विंग है और अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। अब यह अकेला है। मैं चाहता हूँ कि यह गुशु में रहे। लैंड वांगजी ने कहा कि यह हमारे साथ रहे। कुरेन को पता है कि वांगजी एक शांत बच्चा है। वह कभी कुछ नहीं मांगता। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वो बहुत शांत हो गया। जरूरत पड़ने पर ही वो बात करता है। और पहली बार जब वो कुछ चाहता है तो लान कुरैन ने मना नहीं किया उसको किसी भी बात के लिए। उन्होंने कहा कि अगर इसे यहाँ पर रहना है तो उसे यहाँ पर होने वाले सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन विंग जो था वो
हर दिन नियमों को तोड़ता था और दंड भी पाता था। वांगजी जो था वो बहुत कम बात करता था। वो हर बात को सीधे बोलता था बिना किसी एक्सप्रेशन लेस फेस से। वो विंग की तरफ आकर्षित तो था, लेकिन इसलिए वो विंग से कुछ दूरी बनाकर रखता था हमेशा ही, और हमेशा अपने चेहरे को गंभीर चेहरे में बनाकर रखता था। वो एक साथ पढ़ते थे, एक साथ तलवारबाजी भी करते थे। इस तरह कई साल बीत गए। अब वो युवावस्था में आ चुके थे, अब वो 20 वर्ष के हो चुके थे। लेकिन विंग अब बहुत ज़्यादा शरारती, हंसमुख, और कभी कभी वह अपने सबसे अच्छे दोस्त नी हुसैन के साथ छिपकर एडल्ट बुक्स पढ़ता था। आई नो मेरी कहानी पढ़कर आप सब लोगों को सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आता होगा, बट चलो फैन फिक्शन की तरफ चलते, नहीं तो बोलोगे बहुत ज़्यादा बोलती है। ओके, तो अब वो दोनों वयस्क हो चुके थे, तो अपने जूनियरों को पढ़ाते थे। एक बार विंग ने फैसला किया कि वो पहाड़ की चोटी पर नाइट हंट के लिए जाएंगे। अब उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक आखिरी चीज़ जो उनके पास नहीं है, बड़ों की अनुमति। सभी जूनियर बहुत खुश थे, क्योंकि मास्टर वी की सहायता से वो लोग जानते हैं कि मास्टर वी बड़ों को मना लेंगे उन्हें नाइट हंट के लिए ले जाने के लिए। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। हाँ, हमारी यह पहली नाइट हंट होगी जब हम सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। तभी उसने सबको शिवरात्रि कहा। कृपया मास्टर विंग की भगवान कृपया मास्टर विंग की मदद करें ताकि वो बड़ों को मना सके हमें नाइट हंट के लिए जाए। मुझे यकीन था कि वो ऐसा करते थे। सभी जूनियर खुद ही बात करते। अचानक उन्होंने देखा कि मास्टर विंग आए, एक आकर्षक मुस्कान के साथ बोले, क्यूट की स्माइल के साथ बोले, आज सभी जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि हमें बड़ों की अनुमति मिल गई है। विंग ने अपनी बनी जैसी मुस्कान के साथ, ठीक है, त्योहार जाओ, कल हम चलेंगे। शुभ रात्रि बच्चों। तो उन्होंने कहा, कौन बच्चा? मैं बच्चा नहीं हूँ। यह सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। शांत हो जाओ। क्लाउड रोसेस में जोर से ना हंसने का नियम है, वांगजी ने कहा एक गंभीर चेहरे के साथ। फिर सभी जूनियर ने वांगजी और मिस्टर विंग को प्रणाम किया और सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अगले दिन वो अपनी यात्रा शुरू करते। जैसे ही 1 घंटा बीत जाता है, वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। अचानक उन्होंने झाड़ियों में कुछ आवाज़ से सुनाई दी। तुमने सुना? यहाँ कुछ है, जांच करने पर सावधान रहे। विंग ने अपना एक हाथ जूनियर के चारों ओर, एक और दूसरा हाथ में अपनी तलवार से बचाते हुए एक पैर की आवाज़ की ओर अपना पैर आगे बढ़ा। अचानक सामने राक्षस जो थे वो अपने शरीर और कई लंबे तंबुओं के साथ प्रकट हुए। सनवाओ माधान, लैन वांगजी ने पीले चेहरे और कशकश आवाज़ के साथ कहा कि ये जल दानव हैं। राक्षस उन पर अपने जाल से हमला किया। वो सिर्फ खुद को बचाते रहे। लैन वांगजी अपने गुजन से उन जानवरों को हरा रहा था। विंग ने नोटिस किया कि लैन वांगजी पर आग से हमला करने वाले की कोशिश करने वाले हैं। विंग ने उसको कुछ कह सकता इससे पहले वो उन्होंने हमला कर दिया और विंग वांगजी के सामने आ गया, जिससे विंग को बहुत गहरी चोट लगी और अपने प्यार को इस तरह अपने सामने हर्ट होते हुए देखकर वांगजी का तो दिल ही बैठ गया था। वो राक्षस विंग और लान वांगजी से कहते हैं, जब वो अपने प्यार को इस तरह ज़मीन पर गिरते हुए देखता है, तब लान वांगजी जल्दी से अपने प्यार के वापस विंग के पास वापस आया और बोला, मुझे माफ़ करना विंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। माफ़ करना मुझे विंग। उसकी आवाज़ कांप रही। तुरंत विंग ने जो है वो एक ब्लड की वोमिट की, उसे उल्टी हुई। तभी उन्होंने कहा, मास्टर विंग। तभी जूनियर जोर से चिल्लाए। विंग जमीन से उठे और लैनवांगजी को घूरते और हाँफते, नानजान मैं ठीक हूँ, कृपया चिंता ना करें और सभी जूनियर को बचाने की कोशिश करें। यह आवाज़ और नकली मुस्कान के साथ विंग ने कहा। सो डियर्स, देखते हैं आगे क्या होता है क्या है नहीं। मिलते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून नाउ, लव यू माय वांगचुन फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। प्लीज़ कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू, लव यू माय वांगचुन फैमिली, लव यू।